हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू डीजी हंट। मेरा नाम है निकुंज शर्मा और आज की वीडियो जो है वो है कॉन्टिन्यूएशन में हमारे इससे प्रीवियस वीडियो की, जिसमें हमने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती पर केस फाइल किया है और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तब तक क्या क्या चीज़ें हुई थी। आज इस वीडियो में उसके आगे जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब पिछले वीडियो के बाद से अभी तक केस में काफी सारे प्रोग्रेस आई, कई सारे रिविलेशंस किए गए। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अब आज की वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा लोग, जो लोग हैं इन्वॉल्व सुशांत सिंह राजपूत के साथ या फिर उनके साथ रह चुके हैं, उन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो पब्लिक डोमेन में है, ना कि कोई स्पेकुलेशन या फिर सोच के या फिर फैन थियरी के ऊपर कोई भी बना हुआ वीडियो या फिर स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा है जो अथॉरिटी है, जिसमें पटना पुलिस, महाराष्ट्र या फिर गवर्नमेंट जो है दोनों स्टेट्स की, वो इन्वॉल्व है, उनका क्या कहना है, उनका क्या टेक है, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए उस बारे में। और आखिरी में जो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स के बारे में बात किए जा रहे हैं, उस पर अभी क्या क्या प्रोग्रेस, क्या क्या थ्योरी और क्या क्या फेक न्यूज सामने आया है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ये वो लोग हैं जो कि पिछले वीडियो जो हमने रिलीज की थी उसके बाद जो लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉर्मर कुक रह चुके हैं उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बहनों से नहीं मिल पा रहे थे, उनकी बहनें ट्राई कर रही थी दिल्ली से आके, मुंबई से आके सुशांत सिंह राजपूत से मिलने के लिए, मगर कभी उन्हें ये बता दिया जा रहा था कि वो मीटिंग में है, कभी उन्हें ये बता दिया जा रहा था कि वो यहाँ है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि वो यूरोप ट्रिप पे गए, वो यूरोप ट्रिप से आने के बाद थके थके से रहने लगे, सोने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि उनकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी गई, जिसमें उनको भी चेंज कर दिया गया, मगर वो भी ट्राई कर रहे थे कि वापस से रहे। उन्होंने ये भी बताया कि रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने ही पूरी की पूरी मैनेजमेंट डिसाइड करने की डिसीजंस ले रखी थी, उन्होंने ही पूरा का पूरा ये मैनेजमेंट चेंज भी किया था और उसी के बाद से ये सारी चीजें होने लगी। सुशांत सिंह राजपूत के जो बेस्ट फ्रेंड हैं महेश शेट्टी, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए कई सारे रेवलेशंस किए। उन्होंने ये बताया कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन के ऊपर नज़र रखती थी, वो उनके फ़ोन को रेगुलरली चेक करती थी। और जब आखिरी दिन जब सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी दोनों को फ़ोन किया, जब दोनों ने फ़ोन को आंसर नहीं किया, तो महेश शेट्टी ने ये बताया कि उनकी रेगुलरली ये बात होती थी सुशांत सिंह राजपूत से कि ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, बट वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ रिया चक्रवर्ती। रिसेंटली एक खबर आई ये है कि सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे, उन्होंने एक मेल लिखा रिया चक्रवर्ती को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट अगेंस्ट रिया। और ये जो प्रेशराइज उन्हें कर रहे हैं वो एक्चुअली में सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले हैं, उनकी बहन हैं और ओपी सिंह हैं जो उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं टू गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट रिया। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक सीनियर ऑफिसर और एक एडवोकेट भी शामिल हैं इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी ने अपने एक और इंटरव्यू में ये बताया कि सिद्धार्थ पिठानी खुद सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयां देते थे जो कि उनको प्रिस्क्राइब थी। इसके बाद फिर उनसे जब ये पूछा गया कि कौन कौन सी दवाइयां थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है। उसके बाद फिर जब उनसे ये पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई भी उनके बीच में अनबन हुई, उन्होंने कहा कि हाँ शायद हुआ, और इसके बारे में रिया चक्रवर्ती ने उनसे बात भी की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बात की, तो उन्होंने कहा कि शी सेड दैट शी इज जस्ट अ कॉल अवे, अगर कुछ भी वैसी चीज होती है जिसमें उनकी जरूरत पड़े। ऐसे में ही सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जो ब्रोकर हैं उन्होंने भी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कुछ रेवलेशंस किए। उन्होंने ये बताया कि जो भी चीज़ें फाइनलाइज की गई थी वो रिया चक्रवर्ती ने की थी। इस घर को देखना और फाइनलाइज करना भी रिया चक्रवर्ती का डिसीजन था। और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत इनिशियली सेम पेज पे नहीं थे, बट फाइनली उन लोगों ने घर ये खरीद लिया। और ब्रोकर ने ये कहा कि वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि ये जो फ्लैट है ये इतना महंगा नहीं होना चाहिए जितना ये लोग प्राइस पे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि रिया चक्रवर्ती ने उनको ये बोला था दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिड सून। सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने भी अपने रीसेंट इंटरव्यू में कई सारी बातें रखी। उन्होंने ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत जब से यूरोप ट्रिप से आए थे तब से वो सो रहे थे, एंड सबसे शॉकिंग बात ये है कि वो जब सो रहे थे तब भी पार्टी हो रही थी उनके घर में, जिसके बारे में शायद सुशांत सिंह राजपूत को खबर थी या खबर नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत वॉज वेरी फाइन, एंड ये जो भी चीज़ें उनके साथ हुई एक्चुअली में रिया चक्रवर्ती के आने के बाद हुई। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि
सुशांत सिंह राजपूत के कोई भी घर वाले रिया चक्रवर्ती के आने के बाद उनसे मिलने के लिए नहीं आए। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती के जो फैमिली मेंबर्स थे वो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आना जाना होता था या वहाँ पे रहते थे। उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती की माँ रिया चक्रवर्ती के साथ वहाँ पे रहती थी, उनके मैनेजमेंट को पूरा चेंज कर दिया था उन्होंने। उसके अलावा ये बताया कि उनके फादर वीकेंड्स पे आया करते थे, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो भाई हैं रिया चक्रवर्ती के, वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनके फ्लैट पे आया जाया और रहा करते थे। अब इन लोगों के अलावा सुजैन वॉकर जो कि सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट थी, उन्होंने भी कई सारी बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अलावा सुजैन ने रिया का काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि रिया जो है शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इन सुशांत सिंह राजपूत लाइफ ड्यूरिंग दैट फेज। इसके अलावा ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन रिया। इसके बाद अक्षय बानगर जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर थे उस दिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया दैट ही वाज द वन हु एक्चुअली टुक डाउन द बॉडी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जिसके बाद में लक्ष्मण बानगर जो कि ओनर थे उस एम्बुलेंस के, उन्होंने अक्षय के स्टेटमेंट को गलत बताते हुए ये कहा कि मुंबई पुलिस वाज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट सुशांत सिंह राजपूत बॉडी डाउन। इसके अलावा सैमुअल जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कई सारी बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी बैलेंस्ड थे फाइनेंशियली। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि वो कभी भी ऐसी लैविश लाइफ या स्टारी लाइफ कभी नहीं जीते थे, ना ही उन्हें कभी इंटरेस्ट था। और उन्होंने ये भी रिवील किया कि कभी भी, चाहे वो रिया हो या कोई भी हो उनके टीम का, वो जब भी किसी भी आउटिंग पे जाते थे या किसी भी काम से बाहर जाते थे, तो इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग अप सुशांत सिंह राजपूत यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द बिल। अब ये तो हो गई लोगों की बात कि उन्होंने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट्स दिए। अब इस पे अथॉरिटी जो है, मेनली पटना पुलिस और मुंबई पुलिस, उनका क्या टेक रहा है उस पर बात करते हैं। पटना पुलिस ने अपने 4 लोगों की टीम मुंबई भेजी थी टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस केस, एंड उस दिन से लेकर अब तक कई सारी बातें आई हैं। अंकिता लोखंडे ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया पटना पुलिस के साथ। उसके बाद ये बात आई कि पटना पुलिस जब रिया चक्रवर्ती से उनके स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंची तो शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज मिसिंग। उसके अलावा आईपीएस विनय तिवारी को भेजा गया टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, बट इसके बाद फिर ये चीज़ हुई कि उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया मुंबई पुलिस द्वारा। और इस चीज़ पे कई सारे जो नेटिजन्स हैं उन्होंने मुंबई पुलिस को बहुत बैश किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बैश किया। और रिसेंटली खबर ये आई थी दैट रिया चक्रवर्ती इज मिसिंग फ्रॉम हर प्लेस, एंड वो जो है अपना सूटकेस बांध के अपनी माँ के साथ कहीं निकल गई है। जिसके बाद फिर उनके जो लॉयर हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखते हुए ये बताया दैट शी इज कोऑपरेटिंग विद मुंबई पुलिस। उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा दिया है मुंबई पुलिस के साथ, मगर उन्हें पटना पुलिस क्या पूछती है क्या नहीं पूछती है वो पटना पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। अब स्टार्टिंग से ही सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट और सिम कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें सामने आ रही थी, कई सारी स्पेकुलेशंस, कई सारे रूमर्स। तो अभी मैं आपको जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो जो फैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट करता हूँ। तो ये बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 17 करोड़ थे, जिसमें से 15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। सैमुअल मिरांडा के नाम पे कोई अकाउंट था, उनमें ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि ये बताई जाती है कि वो रिया चक्रवर्ती के एसोसिएट है। बट ऐसी कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। जो सीए हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के, उन्होंने अगले ही दिन ये स्टेटमेंट दी थी ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है उनके अकाउंट में। इनफैक्ट उनके अकाउंट में इतने पैसे है ही नहीं। अब इसके अलावा एक बात जो सामने आई है कि जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 2 लाख रुपए खर्च हुए पूजा के नाम पे। अब ये बताया गया कि 14 जुलाई को 45,000 रुपए निकाले गए उनके अकाउंट से, 22 जुलाई को 36,000, फिर 55,000, 2 अगस्त को 86,000 और 8 और 15 अगस्त को 1,000 और 60,000 रुपए निकाले गए उनके अकाउंट से। ये सारी चीजें पंडित की फीस और पूजा के नाम पे निकाली गई। अब इसके अलावा सिम कार्ड्स के बारे में कई सारी बातें हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत के। तो बिहार पुलिस ने रिसेंटली ये बताया कि जो पिछले 1 महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने जितने भी सिम कार्ड परचेज किए या फिर वो यूज कर रहे थे, उनमें से कोई भी सिम कार्ड उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। इनफैक्ट उनमें से एक सिम कार्ड जो था वो सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के अलावा पटना पुलिस जो है वो दिशा सालियान जो कि एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत के, उनके केस पे भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। पटना पुलिस ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है दैट इफ देयर इज एनी लिंक और एनी कनेक्शन रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अगर आपको कोई भी वीडियो मिलती है जिसमें स्पेकुलेशन और रूमर का नाम आ रहा है तो काइंडली चेक द सोर्स।
अभी भी मैं बिल्कुल आपको वही कहूंगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्चुअल डेटाज हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश की, जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, ना कि किसी स्पेकुलेशन और रूमर के बारे में। एंड खैर आगे बढ़ते हो, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको आपको लगता है ये पूरी की पूरी थियरी और ये पूरी की पूरी फैक्चुअल डेटाज जो है उन तक पहुंचने चाहिए। उसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट करके बताएं अगर हमने कोई भी ऐसा फैक्ट है या कुछ भी ऐसा है जो मिस किया हो और आपको पता है, एंड काइंडली पेस्ट द सोर्स ऑफ इट एज वेल, ताकि हम लोग उसको तुरंत पढ़ के आप तक वापस से कोई वीडियो बना के पहुंचा सके। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट। Let it go, make my body go, take our bodies higher.